चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। जब तुम दुबक कर घर में सो जाया करते थे तब ठाकुर मुगलों से लोहा लिया करते थे। याद है या भूल गए? हमारे अंदर भी ठाकुर है। कहां कहां से ठाकुरों को मारोगे? जो अपने धर्म की रक्षा करता है वो ठाकुर है, जो स्त्री की रक्षा करता है वो ठाकुर है, जो मातृभूमि की रक्षा करता है वो ठाकुर है, जो कमजोरों का रक्षा करता है वो ठाकुर है। हर मंदिर में जिसकी तुम पूजा करते हो श्री कृष्ण वो ठाकुर है। कहां कहां से ठाकुरों को निकालोगे और कौन से ठाकुरों को निकालोगे? मैं ब्राह्मणों पर मेरे अंदर भी है ठाकुर, क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म का रक्षा करने वाला हर सैनिक ठाकुर है, हर धर्म योद्धा ठाकुर है। देशम राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों आज मैं 2-3 विषयों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम इस पर बात करने वाला हूं, एक कविता मनोज झा आरजेडी के नेता, वो कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुरों को मारो। उस भ्रष्ट नेता को बता देना चाहेंगे, ब्राह्मण तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, तुम ब्राह्मणों के ठेकेदार नहीं हो, तुम हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। तुम्हें राजनीति करना, तुम राजनीतिक रोटी अपने घर पर सेको। तुम्हारे कहने से हिंदू धर्म आपस में बटेगा नहीं, आपस में विभाजित नहीं होगा। उस हरामी ने कहा था कि अपने अंदर के ठाकुरों को मारो। उसका कहना यह था, कहने का तात्पर्य यह था कि सदियों से ठाकुरों ने सनातन धर्म पर या फिर मानव जाति पर अत्याचार किया, उनके अधिकारों का हनन किया है। उस दुराचारी का, भ्रष्ट नेता का कहने का तात्पर्य होता, परंतु उस भ्रष्ट नेता को यह नहीं पता चलता ठाकुर क्या है, ठाकुर का मतलब क्या है, ठाकुरों का बलिदान क्या है इस धरती पर। मैं पहले बता दूं, मैं ठाकुर नहीं हूं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं पर कर्म से क्षत्रिय हूं। मैं मोल तोल है वैश्य हमारा, शूद्र सरीखे सेवा में। यह धरती जिस पर घूम रही है उसी केंद्र का बिंदु हूं। न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं केवल हिंदू। सनातन धर्म को जितना जोड़ने का कार्य किया जा रहा है उससे अधिक इन दुराचारी भ्रष्ट नेताओं तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सनातन हिंदुओं, आपको संगठित होना है। वो तुमको ब्राह्मण कह के अलग करेंगे, वो तुमको क्षत्रिय ठाकुर कह के अलग करेंगे, वो तुमको वयस्क, शूद्र, बनिया, तेली, यादव, जाट, मराठा ये सब कह के अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप हिंदू बनकर डटे रहो, तभी जाकर के हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। वो हरामी क्या कहता है? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस तरीके से व्यक्त करता। हालांकि हम इतना चाटुकारिता नहीं करते, हमें जातिवाद नहीं दिखाना, क्योंकि हमें पता है गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं हो सकती, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं हो सकती। पर ऐसे दुराचारी नेताओं को, गद्दार नेताओं को बता देना चाहूंगा ठाकुरों ने इस धरती के लिए क्या किया। उनको पता था वो हार जाएंगे, फिर भी हार तय थी, फिर भी मातृभूमि के लिए लड़ा ठाकुर। युद्ध दुश्मन हजारों थे, सैनिक नहीं थे। अकेले रणभूमि में घुसा और विधर्मियों के छाती पर चढ़ा ठाकुर। सर कट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, धड़ से अकेले लड़ा ठाकुर। इस मिट्टी में मरा, अपने खून से सींचा और इस मिट्टी में कटा, अंग इंच इंच में बटा ठाकुर। पर जिसके लिए मरा, जिसके लिए कटा, जिसके लिए अपना रक्त से धरती को लाल किया, आज वही ठाकुरों को गलत कहते हैं,
आपको पता है, जब तुम दुबक कर घर में सो जाया करते थे, तब ठाकुर मुगलों से लोहा लिया करते थे। याद है या भूल गए जब सैकड़ों लाखों छत्राइयां जलती हुई आग में कूद कर जौहर करती थी? आपको याद है जब 15-15, 16-16 साल के धुतमुहे बच्चे हाथों में तलवार लेकर के रणभूमि में दुश्मनों से युद्ध करने जाते थे, मातृभूमि को बचाने के लिए, तुमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। तुम उन क्षत्रियों का, उन ठाकुरों का अपमान कर रहे हो। तुम कहते हो हमारे अंदर जो क्षत्रिय, हमारे अंदर जो ठाकुर, उसको मारना चाहिए। हमारे अंदर भी ठाकुर है। कहां कहां से ठाकुरों को मारोगे? जो अपने धर्म की रक्षा करता है वो ठाकुर है, जो स्त्री की रक्षा करता है वो ठाकुर है, जो मातृभूमि की रक्षा करता है वो ठाकुर है, जो कमजोरों का रक्षा करता है वो ठाकुर है। हर मंदिर में जिसकी तुम पूजा करते हो श्री कृष्ण, वो ठाकुर है। कहां कहां से ठाकुरों को निकालोगे और कौन से ठाकुरों को निकालोगे? मैं ब्राह्मणों पर मेरे अंदर भी है ठाकुर, क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म का रक्षा करने वाला हर सैनिक ठाकुर है, हर धर्म योद्धा ठाकुर है। जो योद्धा रण में तलवार उठाता है वही क्षत्रिय कहलाता है। जो गौ रक्षा करे, जो स्त्री रक्षा करे, जो ब्राह्मण रक्षा करे, जो बच्चों का रक्षा करे, जो धरती का रक्षा करे, जो देश का रक्षा करे, वो ठाकुर है। तुम कौन से ठाकुरों को मारने की बात करते हो? तुम कौन से क्षत्रियों को मिटाने की बात करते हो? ये धरती पर मुगल आए, अंग्रेज आए, चंगेज आए, पुर्तगाली आए, यौन आए, हुक आए, ठाकुरों का अस्तित्व नहीं मिटा पाए। तुम क्या मिटाओगे? क्योंकि ठाकुर सभी वर्गों का सम्मान करता है। ठाकुर ने कुछ भी कार्य किया है तो ब्राह्मणों के परामर्श लेकर ही किया है। यदि ठाकुर गलत है तो मनोज झा तुम भी गलत हो, तुम्हारे भी पूर्वज गलत है, क्योंकि तुम या हम सनातन धर्म के मार्गदर्शक थे, सनातन धर्म के पुरोधा थे, गुरु थे, आचार्य थे। पर अगर परिणाम गलत आए तो गलती शुरू की होती है, शिष्य नालायक निकले तो गलती गुरु की होती है। गलत आप हैं, ठाकुर नहीं। गलत हम हैं, ठाकुर नहीं। तुम अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को तो मार नहीं पाए और सनातन धर्म को जातियों बांटने चले हो। ब्राह्मण यदि सनातन धर्म का मार्गदर्शक है तो ठाकुर सनातन धर्म का रक्षक है। अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण जो है सनातन धर्म के, चारों दिशाएं हैं, चतुर्भुज है, इसमें से एक भी कोई कटेगा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण ब्राह्मण है उससे कम ठाकुर नहीं, उससे कम वैश्य, उससे कम शूद्र नहीं। चारों हमारे लिए चतुर्भुज है। इसलिए किसी भी एक वर्ग का अपमान मत करो। याद करो जब जेएनयू की दीवारों में लिख दिया गया था ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कुछ विधर्मियों ने, कुछ देशद्रोहियों ने लिख दिया था। ठाकुरों ने तलवार खींचकर कहा था ब्राह्मणों तक पहुंचने से पहले तुमको ठाकुरों की तलवार से गुजरना पड़ेगा। पर अगर कोई गद्दार नेता ठाकुरों को लेकर ऐसी आप शब्द कहे तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है उनको ललकारें कि ठाकुर तक पहुंचने से पहले ठाकुरों से होकर गुजरना पड़ेगा। और आज इस देश में सैकड़ों चाणक्य हैं, सैकड़ों परशुराम हैं, किस किससे निपटोगे? इसलिए याद रखो, धर्म से ऊंची कोई छाती नहीं हो सकती, गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं हो सकती।